नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आपका अपना पर्सनल फाइनेंस शो, जहां आप इंश्योरेंस, सेविंग्स, टैक्स जैसे सभी मुद्दों पर सवाल पूछ सकते हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं ऋषि मेहरा, डील्स फॉर लोन के फाउंडर। ऋषि, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। चलिए एक नजर डालता है शो में क्या खास रहेगा, यानी किन टॉपिक्स पर आज हमने बातचीत करनी है। कुछ सवाल हमें ईमेल के जरिए मिले थे और साथ ही कुछ दर्शक भी होंगे जिनसे हम बात करेंगे। ज्वाइंट होम लोन अगर आप लेना चाह रहे हैं हस्बैंड वाइफ, तो क्या कहां पर अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह से बनता है। साथ ही लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर भी बातचीत होगी। एजुकेशन लोन भी लेना चाह रहे हैं एक शख्स, उनसे भी बात करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले मिस्टर राय के सवाल के साथ। इस वक्त फोन लाइन पर विकी राय हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। नमस्कार, गुड इवनिंग मिस्टर राय, पूछिए अपना सवाल। अच्छा, नमस्कार जी, मैं विकी राय बोल रहा हूँ लखनऊ से। बताइए सर। अच्छा, मेरे को मतलब SBI से होम लोन लेना था 20 लाख का। ओके, तो थोड़ा राय लेना चाहता हूँ। मिस्टर राय, जितना आपने इन्फॉर्मेशन मेल पे मेंशन किया है, ये आपका पहला लोन है आई थिंक, और कोई भी लोन आपका रनिंग नहीं है और इससे पहले भी आपने कभी कोई लोन नहीं लिया है। जी मैम जी। ठीक है, आपने बताया करीब 27,000 आपकी मंथली इनकम है और जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो 10 लाख की प्रॉपर्टी और आपको लगभग उतने की ही लोन की जरूरत है। आपने अभी तक किसी बैंक से बात करी है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से? जी मैम। अभी तक आपने किसी बैंक से बात नहीं करी है इस बारे में ऑफर पता करने के लिए? जी जी। चलिए ठीक है, एक्सपर्ट से जान लेते हैं ऋषि क्या ऑप्शंस हैं इनके पास और इनका ट्रैक रिकॉर्ड। जहां तक इन्होंने बताया अभी कि ना इन्होंने इससे पहले कोई लोन लिया है और कोई रनिंग तो खैर नहीं है, यानी कि पहला लोन होगा। क्या केवाईसी प्रोसीजर इसमें लागू होगा, क्योंकि पहले इन्होंने कोई भी लोन नहीं लिया है? एंड सेकेंडली, जितनी इनकी सैलरी है उस पर इनको कितना लोन मिल जाएगा, ये आप बताएं। नमस्कार। इन्होंने बताया कि इनकी 27,000 मंथली इनकम है। इनको इनकम के हिसाब से 11 से 12 लाख तक का लोन मिल सकता है और उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी वैल्यू 10 लाख की है। प्रॉपर्टी वैल्यू के एक लिमिट तक बैंक लोन देता है, पूरे 100% प्रॉपर्टी वैल्यू का लोन बैंक नहीं देता है। तो इनको अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू है तो इनको 8.5 लाख तक का लोन मिल सकता है प्रॉपर्टी वैल्यू के हिसाब से। इनकम के हिसाब से 11 लाख बनता है, पर टोटल नेट प्रॉपर्टी वैल्यू के हिसाब से ही मैक्सिमम 8.5 लाख तक का लोन मिल सकता है। अब डॉक्यूमेंटेशन में इनका पहला लोन है तो इनको सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, जहां ये इनकम आ रही है इनको सैलरी स्लिप देनी पड़ेंगी 3 से 6, अपनी 6 महीने की बैंकिंग इनको देनी पड़ेगी। उसके बाद इनको कुछ प्रॉपर्टी के कागज दिखाने पड़ेंगे बैंक को, उसके बेसिस पे बैंक इनको 8.5 लाख तक का लोन दे सकता है। ये अगर लोन ज्यादा चाहते हैं तो अगर ये शादीशुदा हैं तो अपनी बीवी के साथ को बोरोवर लोन करके ले सकते हैं। मिस्टर राय, क्या इस वक्त आप बने हैं फोन लाइन पर? चलिए, इनसे संपर्क अब टूट गया, लेकिन जितना इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी थी उसके मुताबिक एक्सपर्ट ने आपको बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड प्लस जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सैलरी और कई और क्राइटेरियाज होते हैं बैंक के, उस लिहाज से आपको लगभग 8.5 लाख का लोन तो मिल सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख है। लेकिन जैसे ऋषि ने भी कहा, अगर आपके घर में एक और मेंबर है अर्निंग मेंबर, उसके साथ मिलकर आप जरूर लोन ले सकते हैं। चलिए फिलहाल बढ़ेंगे आगे और एक और सवाल को शामिल कर रहे हैं मिस्टर रश बिहारी रॉय। इन्होंने सवाल अपना ईमेल के जरिए भेजा है। ये भी शायद होम लोन के बारे में जानना चाह रहे हैं और जो डिटेल्स इन्होंने मेंशन की है, SBI से इनको लोन लेना है, लगभग 20 साल के लिए लेना चाहते हैं। सैलरी इन्होंने बताई है 19,728, लेकिन उसमें डिडक्शन भी है 3130 का। ऐसे में एलिजिबल है या नहीं, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं ऋषि। एलिजिबिलिटी का जहां तक सवाल है, इस सैलरी पे कितना लोन इनको मिलेगा? इनकी जो एक बैंक जब होम लोन देता है तो वो नेट इनकम के हिसाब से लोन देता है, तो इनकी नेट इनकम के हिसाब से इनको 8 से 9 लाख तक का लोन मिल सकता है। SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 10.115 चल रहा है, उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको लोन मिल जाएगा। अगर ये चाहते हैं फिर कि ये लोन की अमाउंट बढ़ाएं तो इनको फिर ये ढूंढना पड़ेगा कि अगर इनके घर में कोई और काम करने वाला है जो को बोरोवर बन सकता है या जॉइंट होम लोन कर सकते हैं, उस बेसिस पे 10 लाख के लिए इनको एलिजिबल हो सकते हैं। बट अभी तो ये 8 या 9 लाख के लिए ही एलिजिबल हो सकते हैं। चलिए, तो इनको भी खैर ऋषि आपने वही सलाह दी है कि अगर वाइफ वर्किंग है तो मिलकर लोन ले सकते हैं, क्योंकि जब 2 लोग अप्लाई करेंगे दोनों की सैलरीज को देखा जाएगा, इसलिए आपकी एलिजिबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। इस वक्त हमारे साथ केशव जुड़े हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। नमस्कार केशव, गुड इवनिंग। केशव जी नमस्कार।
चलिए उनसे दोबारा हम संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो ये जानना चाह रहे हैं ज्वाइंट लोन की बात कर रहे हैं। पिछले जो 2 दर्शक थे ऋषि, इन्होंने अपना सिंगल इंडिविजुअली लोन के बारे में पूछा था, लेकिन केशव ने जैसे अपना डिटेल्स इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। दोनों की सैलरी जो है लगभग 1 लाख रुपए है। इनकी खुद की सैलरी 55,000 है, वाइफ की अराउंड 45 है। इसलिए इन्होंने पूछा है कि एलिजिबल ये कितना है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज अराउंड 55 लाख। इस वक्त फोन लाइन पर केशव जुड़ गए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। इन्होंने इनफैक्ट ऋषि एचडीएफसी के बारे में बताया था। नमस्कार केशव जी, आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार। हाँ केशव, आपने बताया एचडीएफसी से आपको 10.10 का ऑफर मिल रहा है 20 साल के लिए। क्या एचडीएफसी के अलावा भी आपने कोई और इंस्टीट्यूशन या बैंक से बात करी है अभी तक लोन के लिए? नहीं, मैंने अभी कहीं से और बात नहीं की है। मैं हस्बैंड वाइफ दोनों की कंबाइंड ग्रॉस सैलरी 1 लाख रुपए है। ओके। जिस प्रॉपर्टी को हम ढूंढ रहे हैं जी, उसकी मार्केट वैल्यू 75 लाख। ओके। और रजिस्ट्री वैल्यू 45 लाख है। ओके, मैं जानना चाहता हूँ मैं कितने लोन के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है। एक जानकारी आप केशव दे पाएंगे? आपने बताया आपकी और आपकी वाइफ की ग्रॉस सैलरी 1 लाख है मंथली बेसिस पे। नेट इनकम कितनी है सारे डिडक्शंस के बाद? कितनी? 10,000 रुपया माफ कर दीजिए। मेरा नेट इनकम 45 है, वाइफ का नेट इनकम 35 है। दैट कम्स अराउंड 90,000। जी ठीक है। केशव, आपने जितनी डिटेल्स बताई हैं उसके आधार पर एक्सपर्ट से जानते हैं। ऋषि, इन्होंने अभी क्लैरिफाई किया ग्रॉस इज 1 लाख, बट अगर डिडक्शंस के बाद देखें तो 90,000 तक इनकी सैलरी हस्बैंड वाइफ की दोनों की होती है। ऐसे में एलिजिबिलिटी का क्या यहाँ पर सिनेरियो रहेगा, और 55 लाख तक की जो अमाउंट है क्या इनको मिल सकती है या उससे थोड़ा सा कम मिलेगा? इन्होंने बड़ी अच्छी एक चीज बताई। अब होम लोन एलिजिबिलिटी में 2 या 3 चीजें चेक होती हैं। एक तो आपकी इनकम चेक होती है कि आपकी इनकम कितने की है। अब जैसे इनको इनकम बताया तो ग्रॉस पे नहीं चेक होता, नेट इनकम पे चेक होता है। जैसे अब इन्होंने बताया कि 90,000 नेट इनकम है, तो इनकम के हिसाब से इनको 45 लाख तक का लोन मिल सकता है। बट इन्होंने एक और चीज अभी अभी फोन में बताई कि ये जो प्रॉपर्टी वैल्यू है रजिस्ट्री के हिसाब से वो 45 लाख की है। तो जब बैंक लोन देता है तो वो रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी वैल्यू के हिसाब से लोन देता है, उसका 85% या 90% तक लोन दे सकता है। तो वो 45 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू का 85% लोन दे पाएगा। एक चीज और इनको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अब एलिजिबिलिटी के हिसाब से इनकम तो इनकी पूरी है, पर अब प्रॉपर्टी की इनकम, प्रॉपर्टी की जो रजिस्टर्ड वैल्यू है अगर वो 45 लाख है तो उससे ज्यादा इनको ज्यादा से ज्यादा 38 से 40 लाख का तो लोन मिल सकता है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको 10.10 से लेके 10.15 तक मिल जाएगा, क्योंकि ये इनकी वाइफ भी इन्वॉल्व हैं। तो फीमेल्स के लिए कुछ बैंकों ने एक स्पेशल स्कीम चला रखी है जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी हैं, जहां वो 10.10% के देते हैं। तो वहां पे इनको रेट 10.10 का भी रेट मिल सकता है। जी, तो केशव, क्योंकि वाइफ के साथ मिलकर आप लोन लेना चाह रहे हैं, एसबीआई की आप स्कीम जरूर चेक कर सकते हैं। जितने भी महिला आवेदक होते हैं उनको कुछ सहूलियत या कुछ रियायत बैंक जरूर देता है। लेकिन आपने जैसे बताया कि नेट इनकम 90,000 है, उस लिहाज से अराउंड 46 लाख तक का लोन आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी आप कुछ एनबीएफसी जैसे एचडीएफसी या फिर दीवान हाउसिंग वगैरह में जरूर चेक कर सकते हैं। वहां पर इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा अंतर होगा, अवधि और बाकी अन्य चीजों को ध्यान में रखकर फिर आप आगे बढ़ें। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बताएं किस तरह आप अपने सवाल भेज सकते हैं मनी गुरु में। आप हमें ईमेल करें या एसएमएस करें, कर्ज लिखकर स्पेस देकर अपना सवाल 575 पर भेजें। और अगर मेल के जरिए आप सवाल भेज रहे हैं तो फोन नंबर उसमें जरूर मेंशन करें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज चर्चा लोन्स पर हो रही है। dealforloans.com के फाउंडर ऋषि मेहरा हमारे साथ हैं, आज के एक्सपर्ट जो आपके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पूर्ण मंडल, कूच बिहार, वेस्ट बंगाल से। नमस्कार मिस्टर मंडल, बताइए सर क्या सवाल है आपका? हेलो जी, टेलीविजन का वॉल्यूम आप म्यूट कर सकते हैं सर, और उसके बाद सवाल पूछें। हेलो जी सर, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, उसके बाद सवाल पूछें। हाँ ठीक है। जी बताइए सर। हाँ चलिए, आप आवाज आपकी क्लियर नहीं हमें मिल पा रही है, लेकिन जितना सवाल आपने ईमेल में मेंशन किया है इन्फॉर्मेशन, होम लोन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। इस प्रॉपर्टी की अभी बताएंगे कीमत कितनी है?
चलिए, आपने जो डिटेल्स हमारे साथ शेयर की हैं उसके आधार पर सवाल को लेंगे। 5 लाख तक का इनको होम लोन चाहिए, प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख है। हालांकि इसमें इन्होंने ये रजिस्टर्ड वैल्यू है या फिर ये मार्केट वैल्यू है, ये यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया है। एलिजिबिलिटी जानना चाह रहे हैं, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, उस पर क्या 5 लाख का लोन आसानी से मिल जाएगा? अगर इनकी प्रोफाइल की बात करें ऋषि, तो 40 ईयर्स इनकी उम्र है और 3 लाख इनकी एनुअल इनकम है। बताएं ऋषि। हाँ जी, 3 लाख इनकम के हिसाब से इनको 5 लाख का लोन बड़े आराम से मिल जाएगा। हमारी एक इनको और सलाह है, क्योंकि इनकी थोड़ी सी इनकम 5 लाख लोन के हिसाब से ज्यादा है, तो ये 20 साल का लोन ना लेके 12 से 13 साल का लोन ले लीजिए। अगर ये 12 से 13 साल का लोन लेंगे तो इनको इंटरेस्ट जो टोटल है वो बहुत कम पे करना पड़ेगा, यानी जबकि अगर 20 साल का लोन लेंगे तो इसको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये ईएमआई बढ़ा सकते हैं जिससे कि इनकी ईएमआई जल्दी खत्म हो जाए और इनको इंटरेस्ट रेट कम पड़े। हाँ, अगर वैसे देखें तो इनको 7 से 8 लाख तक का लोन मिल सकता है इनकी इनकम के हिसाब से। अब बात रही कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इनको सारे बैंक 10.115 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे सकते हैं। हमारा मानना इनको यही है और हम हर दर्शक को ये बताना चाहेंगे कि आप जितने जल्दी हो सके अपने होम लोन जितना जल्दी खत्म कर सके उतना खत्म किया जाए, क्योंकि आप जितना लंबा लोन लेंगे आपका उतना ही लंबा इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा और आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऋषि, इनफैक्ट आप एक लाइन यहाँ पर जोड़ना चाहेंगे, एलिजिबल लिस्ट के बारे में आपने कुछ जिक्र किया था। हाँ, इसी सवाल से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी किस जगह है, उस पर उससे कितना फर्क पड़ता है लोन लेते समय? ये एक और चीज है, बैंक हर जगह लोन नहीं देता है। आपकी प्रॉपर्टी की एक एलिजिबल लिस्ट होती है हर एक शहर में, हर एक बैंक के पास। आप अब जब भी लोन लेने जाएं तो आप उस बैंक से प्लीज बताएं कि मेरी ये प्रॉपर्टी ये है। कुछ बैंक कुछ प्रॉपर्टी को नहीं मानते जहां पे प्रॉपर रजिस्ट्री नहीं होती है या उन पे प्रॉपर मैप अप्रूव नहीं होते हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी बैंक के साथ अप्रूव्ड है ये जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अगर वो नहीं अप्रूव है तो आपको वो बैंक लोन दे ही नहीं सकता, फिर और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पर चलेगा ही नहीं। जी, चलिए, इस वक्त हमारे साथ मिस्टर अनिल यादव जुड़े हैं फोन लाइन पर, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। मिस्टर यादव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। हाँ, नमस्कार सर। अपना सवाल आप पूछे, एजुकेशन लोन के बारे में सवाल आपने भेजा था, पर जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है शायद आप वाइफ के लिए ये लोन लेना चाहते हैं। हाँ जी। कोर्स के बारे में थोड़ी जानकारी दें। हाँ मैडम, ये नेक्स्ट अपना मिसेस के लिए एमबीबीएस कराना है, उसके लिए मैं एजुकेशन लोन के लिए ओके जी आपने जानकारी चाहिए था, किस तरह से क्या प्रोसेस। ओके, आपने उनकी एज बताई थी अराउंड 30। ओके, 30 ईयर्स से। ओके, और फिलहाल वो क्या कर रही हैं बता सकते हैं? अभी एक यहाँ पैथोलॉजी में वर्क कर रहे हैं। ओके, ये बताएं सर कि एजुकेशन लोन आपने बताया है कि 2 लाख तक का चाहिए, क्या एडमिशन उन्होंने ले लिया है कॉलेज में या अभी लेना है? अभी लेना है मैडम कॉलेज में। ठीक है, फोन लाइन पर आप बने रहे। एक्सपर्ट हमारे साथ हैं आज के ऋषि मेहरा, वो बताएंगे आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और क्योंकि राशि बहुत ज्यादा नहीं है आपके लोन की, ऐसे में अब आपको पेपर वर्क कितना रहेगा और प्लस कहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऋषि, जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की है उसके आधार पर इनकी एज को लेकर तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा आप लाइट डालें। ज्यादातर बैंक और इंस्टीट्यूशन 35 साल की उम्र तक एजुकेशन लोन दे देते हैं, तो ये 30 साल के हैं तो ये उस दायरे में नहीं आते, तो इनको उस दायरे में सोचने की जरूरत नहीं है। इन्होंने पहला ही सवाल वो पूछा, एक अच्छा सवाल था कि पूछने के लिए कि एजुकेशन लोन किस उम्र तक हो सकता है, तो 35 साल तक की उम्र तक बहुत सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तक एजुकेशन लोन दे देते हैं। दूसरी बात रही 2 लाख तक का लोन, इनको 2 लाख का लोन आसानी से मिल सकता है। इन्होंने बताया इनकी वाइफ अभी वर्किंग भी थी, तो पीछे एक इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा, एक इनकम का ट्रैक रिकॉर्ड होगा, जिसके बेसिस पे इनको एजुकेशन लोन मिल सकता है। प्लस इनका एजुकेशन लोन 4 लाख से कम है, तो इनको कोई रेंटर या आपको कोई एसेट नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे इनको एजुकेशन लोन आराम से मिल सकता है। अब डॉक्यूमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक तो इनके केवाईसी की डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होगी कि जहां ये रहते हैं वहां का पहचान कार्ड, इनका आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड नंबर एक्सेट्रा, वो एक डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। फिर जहां पे इन्होंने एडमिशन लेना चाहते हैं वहां का फीस स्ट्रक्चर, वो कॉलेज की इंफॉर्मेशन, वो कॉलेज का कोर्स मटेरियल, कॉलेज का फी वगैरह, अगर वो ये सारा जमा करा देंगे तो इनको एजुकेशन लोन आसानी से मिल सकता है, क्योंकि ये एक वर्किंग क्लास के लोग हैं और 2 लाख का लोन चाहिए, बहुत कोई इनको वो नहीं होनी चाहिए। अब बैंकों की आप बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, ये सब इनको एजुकेशन लोन दे सकते हैं। ये अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी जाना चाहें तो क्रेडिला, बंधन फाइनेंस और ये सारे इंस्टीट्यूशन इनको लोन दे सकते हैं, तो इनके लिए बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए, आपको ऑप्शंस भी बता दिए गए हैं और साथ ही डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो भी आपको एक्सपर्ट ने बता दिया है। तो अब एसबीआई, आईडीबीआई, क्रेडिला, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे संस्थान सरकारी बैंकों के अलावा आप
जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे क्रेडिला, इनको भी कांटेक्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे जो स्क्रीन पर अभी आपको दिखाए गए हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, कुछ और सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं किस तरह आप जुड़ सकते हैं इस शो से। अपने सुझाव या सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है moneyGuru@zmedia.slgroup.com या फिर SMS करें कर्ज लिखकर अपना सवाल 57575 पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आखिरी सेगमेंट है, एक सवाल ईमेल के जरिए शामिल कर रहे हैं। ये सवाल गुरविंदर सिंह ने भेजा है हरियाणा से। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का इन्होंने जिक्र किया है। प्रॉपर्टी इनकी मदर के नाम पर है और प्रॉपर्टी की कीमत इन्होंने बताई है लगभग 30 लाख। 15 लाख रुपए का इनको लोन चाहिए। जहां तक इसकी यूसेज का सवाल है ऋषि, तो ये जैसा इन्होंने मेल में जिक्र किया है कि पर्सनल यूज के लिए इसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। पहली बात तो क्योंकि प्रॉपर्टी में ये को ओनर फिलहाल नहीं है, ऐसे में शायद इनके लिए बहुत मुश्किल होगा लोन मिलना। तो इनके लिए वे आउट क्या है, अब क्या कर सकते हैं? जैसे इन्होंने बताया कि इनकी 30 लाख की प्रॉपर्टी है, 15 लाख तक का लोन। अगर ये दो चीजें ही कर सकते हैं। अगर इनको ये लोन चाहिए तो इनको उस प्रॉपर्टी का एक तो मालिक बनना पड़ेगा, या तो प्रॉपर्टी अपने नाम पे भी साथ में करवानी पड़ेगी, उसके बेसिस पे इनका लोन हो सकता है। अब इनको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि जब बैंक लोन देता है तो वो एक प्रॉपर्टी की वैल्यू के अलावा वो ये भी देखता है कि आपकी इनकम कितनी है, क्या वो आप लोन ईएमआई वापस कर पाएंगे। तो 30 लाख की प्रॉपर्टी के हिसाब से तो इनको 15 लाख लोन आराम से मिल जाएगा। बट क्या इनके अगर प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकते हैं, मदर्स के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर इनकी इनकम होनी चाहिए, उस इनकम के हिसाब से इनको 15 लाख का लोन तभी उसी दायरे के अंदर मिल सकता है। अब 15 लाख का लोन लेने के लिए अब इनको कम से कम जो इनकम चाहिए होगी वो 30 से 35 हजार रुपए महीने की इनकम चाहिए होगी। उसी के बेसिस पे इनको ये 15 लाख का लोन मिल पाएगा। जी, तो यानी दो चीजें बहुत अहम है यहाँ पर। एक तो गोविंदर जी की, क्योंकि आप इसमें ओनर नहीं है, को ओनर भी नहीं है, आपका नाम नहीं है इसके एग्रीमेंट में, इसलिए आपको लोन इंडिविजुअली तो नहीं मिल सकता। या तो आप अपनी मदर से कहें कि वो लोन लें, या फिर आप इसमें को ओनर बन जाए और फिर आप ज्वाइंटली लोन ले लें। इस तरह का आप कुछ कर सकते हैं। फिलहाल इतने ही सवाल आज हम शामिल कर पाएंगे। ऋषि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। और अपने दर्शकों को बताएं कि आज हमने चर्चा की लोन्स पर, लेकिन कल जब हम लौटेंगे, कल शाम 6:30 बजे, तो इंश्योरेंस से जुड़े हुए सवालों को हम शामिल करेंगे। साथ ही थर्सडे को प्रॉपर्टी के सवाल आप हमें भेज सकते हैं। शुक्रवार के दिन हमारी खास पेशकश होती है वुमेन स्पेशल, उसे देखना ना भूलें। हमारा पता आप नोट करें, अपने सवाल या सुझाव हमें आप लिखकर भेज सकते हैं moneyGuru@zmedia.slgroup.com पर, या फिर आज कर्ज पर हमने चर्चा की थी, कर्ज स्पेस लिखकर अपना सवाल आप भेजें, अपना नाम उसमें मेंशन करें और सीधे भेज दें 57575 पर। फिलहाल मनी गुरु से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।